हरे कृष्णा। नमस्कार। आप सभी भगवतजनों का श्रीमद् भागवत गीता के इस रसा अमृत भाग 12 में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों को यह सीरीज बहुत ही पसंद आ रही है। यह आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रियाएं और आपके स्नेह का प्रमाण है। आज के अंक में हम श्लोक संख्या 23 और 24 की अर्थ, उच्चारण और इसकी सुमधुर सचित्र व्याख्या करेंगे। तो भगवान को साक्षी मानते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ओम परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्याय। श्लोक संख्या 23। योत्समानानवेक्षेऽहं यः एतेऽत्र समागत धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि युद्धे प्रियचिकित्सव। योत्समानानवेक्षेऽहं यः एतेऽत्र समागत धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर् युद्धे प्रियचिकित्सव। योत्स समाना मतलब युद्ध करने वाले, अवेक्षे मतलब देखूं, अहम मतलब मैं, ए जो, एते वे, अत्र मतलब यहाँ, समागता मतलब एकत्र, धार्तराष्ट्रास्य धृतराष्ट्र के पुत्र, दुर्बुद्धि, युद्धे मतलब युद्ध, प्रिय मतलब मंगल, चिकित्सव मतलब चाहने वाले। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र अर्थात दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए। भगवतजनों, यह तो आपको मालूम ही है कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया वे उसी के समान धर्मा ही रहे होंगे, अर्थात उनकी प्रवृत्ति भी विजातीय प्रवृत्ति ही होगी। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखने की इसकी कोई मंशा नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि उनके साथ स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। अब अगले श्लोकों की ओर बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 24। संजय उवाच एवमुक्ते ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुक्मयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एवमुक्ते ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार उक्त मतलब कहे गए ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने गुडाकेशन अर्थात अर्जुन द्वारा भारत, हे भरत के वंशज, सेनयोर सेनाओं के, उभयो मतलब दोनों, मध्य मतलब मध्य में, स्थापयित्वा मतलब खड़ा करके, रथ उत्तम उस उत्तम रथ को। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर योगेश्वर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेशन कहा गया है। गुडा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश। नींद का एक अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने
कृष्ण की मित्रता के कारण नींद और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह योगेश्वर श्री कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि एक सच्चे भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते तथा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात भगवान ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए थे कि वह क्यों सेनाओं के मध्य रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया। यहां अनुराग रूपी अर्जुन मोह रूपी दुर्योधन की सेनाओं को देखना चाहता है। जब कभी भी अनुराग थोड़ा विचलित हो जाता है तो वह उस दुर्बुद्धि युक्त मोह से भी ग्रसित हो जाता है। यहाँ अर्जुन को मोह का एक घेरा उसकी ओर बढ़ता चला है। यहाँ से अर्जुन की मोह की शुरुआत होने लगी। इसका भान योगेश्वर कृष्ण को पहले से ही था। अगले अंकों में हम श्लोक संख्या 25 और 26 की विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक आप इसी तरह अपने स्नेह, प्यार और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करते रहें। आप सभी पर परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा इसी तरह बरसती रहे। हरे कृष्णा।